भगवत गीता में 30 उपदेश नहीं बल्कि इसके 18 अध्याय है जिनमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उपदेश दिए गए हैं। गीता हमें सिखाती है कि हमें फल की इच्छा किए बिना कर्म करना चाहिए, अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। भगवत गीता के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने महाभारत के समय में थे। यह एक मार्गदर्शक ग्रंथ है जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। गीता का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए बिना फल की चिंता किए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था जिससे अर्जुन युद्ध में विचलित होने के बजाय अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित कर सका। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि फल तो कर्मों के अनुसार ही मिलता है। यदि हम फल की चिंता में लगे रहेंगे तो हमारा मन अशांत रहेगा और हमें अपने कर्मों पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए गीता हमें कर्मयोग का मार्ग अपनाने की शिक्षा देती है। ये कुछ मुख्य उपदेश है जो भगवत गीता में दिए गए हैं। पहला है कर्म योग, कर्म करना फल की इच्छा किए बिना। दूसरा है ज्ञान योग, ज्ञान प्राप्त करना और अज्ञानता को दूर करना। तीसरा है भक्ति योग, भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण। चौथा है ध्यान योग, मन को शांत करना और आत्मा में स्थित होना। पांचवा है सत्यनिष्ठा, सत्य के मार्ग पर चलना। छठा है अनासक्ति, वस्तुओं और लोगों से आसक्ति न रखना। सातवां है समता, सुख दुख हानि लाभ में समान भाव रखना। आठवां है आत्मनियंत्रण, अपने इंद्रियों और भावनाओं को नियंत्रित करना। नौवां है निस्वार्थ सेवा, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करना। 10वां है ईश्वर में विश्वास, भगवान पर अटूट विश्वास रखना। इन उपदेशों का पालन करके मनुष्य न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकता है बल्कि आध्यात्मिक विकास भी प्राप्त कर सकता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए कुछ प्रेरक बातें के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में माना जाता है। श्री कृष्ण ने हमेशा ही अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों को उत्साहित व प्रेरित किया है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण भगवत गीता है। कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में हो रही समस्त परेशानियों का हल भगवत गीता में मौजूद है। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उद्देश्यों के बारे में बताएंगे जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार यही समझाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। अहंकार उस समय उत्पन्न होता है जब हम यह भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारी गुणों की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था वो आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। कल की चिंता मत करो, जिस ईश्वर ने आज तक तुम्हें संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। आप वही बन जाते हैं जिसमें आपको विश्वास है कि आप बन सकते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है और जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो आगे होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। यदि मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार तथा भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन में कभी कोई परेशानी ही नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ समाप्त होने जैसा कुछ नहीं होता है। सदैव एक नई शुरुआत हमारी प्रतीक्षा कर रही होती है। अगर जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी की सारथी बनना, न कि स्वार्थी। धर्म की पहचान कर्म से होती है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा सदैव अमर है, इसलिए चिंता कभी मत करो। अपना मन हमेशा कार्य पर लगाओ, इसके परिणाम या इनाम पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही हूँ जो इसका पालन पोषण करता हूँ।
और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। लोग अक्सर सत्य कहने से डरते या बचते हैं, परंतु सत्य कभी भी छुप नहीं सकता और न कभी मिट सकता है। सत्य को कितना भी छुपा लो, वह कभी न कभी तो उजागर हो ही जाता है। मौन रहना सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके लिए आपके शब्दों का कोई महत्व नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब इस संसार में धर्म की हार होगी और अधर्म की विजय होगी, तब तब मैं इस संसार में अवतार लूंगा और पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। मनुष्य की आस्था की परीक्षा उस समय होती है जब वह जो चाहे वो उसे न मिले, फिर भी उसके हृदय में भगवान के लिए धन्यवाद ही निकले। जीवन हो या फिर युद्ध, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धैर्य, धर्म और साहस। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वो शत्रु के समान ही कार्य करता है। समय चाहे जैसा भी हो, मनुष्य को सदा अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए। परिवार पर यदि सुख आता है तो वह बढ़ जाता है और दुख आता है तो वह बढ़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोगों का साथ भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, किंतु बुरी संगति में पड़ना मनुष्य के स्वयं के हाथ में ही होता है। मनुष्य को सदैव अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि वाणी के द्वारा दिए गए घाव कभी नहीं भरते हैं। किसी भी मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना सर्दी गर्मी आने के समान होता है, इसलिए हमें इन्हें सहन करना आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। कृष्ण कहते हैं, यदि आप किसी व्यक्ति को छोटा देख रहे हैं तो आप या तो दूर से देख रहे हैं या तो अपने भीतर के अहंकार से। मनुष्य को जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जब मनुष्य अपने ही इंद्रियों के बस में होता है तो उसके जीवन में केवल परेशानियां ही आती है। व्यक्ति अपने जीवन में उनके लिए शोक करता है जो इसके योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करते। यदि आप किसी दूसरे से अच्छे की अपेक्षा करते हैं तो सामने वाले के साथ आप भी बुरा करके उसे निराश न करें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।